आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हमारे साथ जुड़ी हैं महामंडलेश्वर, किन्नर समाज से महामंडलेश्वर हैं और उनका नाम है अमरजीत सखी। आपको याद होगा जो प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, उसी समय इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। और इसके बाद इनका जो जीवन परिचय है, ये इससे बातचीत करेंगे, इनसे कई बातचीत होंगी। लेकिन ये कहा जाए कि ये टाटा स्टील जमशेदपुर में भी काम कर रही हैं, समाज सेवा का भी काम करती हैं और जो सनातन धर्म है उनका भी प्रचार प्रसार के लिए ये हमेशा आगे रहती हैं। तो महामंडलेश्वर का काम ही जिस तरह से होता है, वो सनातन धर्म के जो प्रचार प्रसार और किस तरह से किया जाए, इनसे तमाम बातचीत हम करेंगे। वो उनका वो ध्येय है और ये जानेंगे कि इनका जीवन जो है किस तरह से सनातन धर्म की ओर और महामंडलेश्वर कैसे बने, ये जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है अमरजीत जी। तो अमरजीत सखी हमारे साथ हैं। इनसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महामंडलेश्वर की जो उपाधि होती है, आपको प्रयागराज में दिया गया, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि महामंडलेश्वर की उपाधि क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं और सनातन धर्म को का प्रचार प्रसार किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ जो इतना अच्छा मौका मुझे दिया है। देखिए, महामंडलेश्वर बनना कोई इतना आसान कार्य नहीं होता है। ये ईश्वर की ही योजना होती है। ईश्वर ने ही पहले से चुने होते हैं कि इस व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनना है। क्योंकि आप देखेंगे मंडलेश्वर मतलब मंडली कि मंडली को नियुक्त करना, मतलब मंडली को देखभाल करना। तो जैसे हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं, उसके बाद महामंडलेश्वर होते हैं, फिर मंडलेश्वर होते हैं, फिर श्री महंत होते हैं, महंत होते हैं। तो ये सब उपाधि हर एक की अलग अलग निर्धारित रहती है और सभी का काम यही होता है सनातन धर्म का प्रचार करना। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान मुझे लगता है कि शायद ही कुछ लोगों को ही होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि धर्म के बारे लोग जल्दी बात नहीं करते हैं। तो आज ईश्वर ने मुझे चुना है, इस जगह पे बिठाया, क्योंकि एक सपना था कि जीवन में कुछ करना है। क्योंकि हमारा जीवन बहुत अनमोल होता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो। तो हर एक का जीवन ना बहुत अनमोल है और जीवन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसे लोग हैं जो शादी करते हैं तो उनका जो उद्देश्य है परिवार में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और हम किन्नर हैं, हम तो शादी नहीं करते हैं, हमारे बच्चे नहीं होते, तो पारिवारिक हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। तो ऐसे ही किन्नर समाज की जो बात है, वो पहले से ही जब वो किन्नर पैदा होता है तो शुरू से वो संत हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी किन्नर को देखेंगे ना, तो वो खुशियों में आपके घर जाते हैं, आपके दुख में आपके घर नहीं जाते हैं। तो खुशियों में कौन जाते हैं? जो आपको दुआएं देते हैं, जो आपके बारे सोचते हैं, जो आपके खुश रहने की कामना करते हैं, तो वो तो संत से कम नहीं है ना। अगर आप कुछ समय पीछे चले जाएंगे, जब देवताओं का समय था, तो उस समय एक किन्नर की बहुत वैल्यू थी। मतलब किन्नर को भगवान समझा जाता था। आज भी लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी डुप्लीकेट आ गए हैं जिन्होंने हमारे समाज को गंदा कर दिया है, गलत गतिविधियाँ करते हैं, जिस वजह से हमारे समाज की जो इमेज है वो गिर चुकी है। लेकिन आज भी हम पूजनीय हैं। आप ग्रंथों में देखेंगे देव दानव गंधर्व किन्नर आते हैं, तो ग्रंथों में भी हमारा जिक्र है। आप जब श्री राम प्रभु जब वनवास को जा रहे थे, तब सरजू नदी के किनारे तक महिलाएं भी गए, पुरुष भी गए, किन्नर भी गए। तो प्रभु श्री राम ने सबों को वहाँ से जाने को कहा, महिलाओं को कहा, पुरुषों को कहा तुम यहाँ से चले जाओ, परंतु किन्नर को उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने उनको संबोधित नहीं किया। तो प्रभु श्री राम जब वनवास से जब वापस आए, सरजू नदी के किनारे देखा कि किन्नर भी 14 साल तक वहीं पे वो बैठे रहे, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो सबको जाने के लिए कहा था। तो किन्नर जो वहाँ बैठे थे उन्होंने यही कहा कि प्रभु आपने महिलाओं को कह दिया, पुरुषों को कह दिया, हमें नहीं कहा। तो सोचिए कि 14 साल तक वो वहीं पे प्रभु का इंतजार करते रहे।
तो प्रभु श्री राम ने उस समय किन्नरों को आशीष दी, ब्लेसिंग दिया कि तुम जिस घर में भी जाओगे वो आशीष का कारण बनेगा और कलयुग में तुम्हारा राज होगा। ये प्रभु श्री राम ने हमें आशीर्वाद दिया और आज उस आशीर्वाद का जो हम लोगों के घर जाते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं, चाहे बच्चे होने पे जाना है, चाहे शादी होने पे, चाहे कोई भी शुभ काम पे हमारा समुदाय जाता है, तो उसी वजह से आज जाता है क्योंकि देवताओं ने वो आशीर्वाद हमें दिया है कि हम लोगों के घर जाए और लोगों को दुआएं दें। जी अमरजीत जी, अगर आप कहाँ काम कर रही हैं अभी और किस तरह से, अगर समाज सेवा की बात करें तो अपने समाज की सेवा के लिए जो उत्थान नामक जो संस्था बनाए हैं तो उसमें किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, उत्थान बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि आप देखेंगे 2014 में नालसा जजमेंट आई थी, उन्होंने तृतीय लिंग अधिकार हमें दिया कि आज से हम ट्रांसजेंडर मतलब अपना जेंडर अधिकार हमें दे दिया था। सिर्फ अधिकार देने से नहीं होता है ना, हमारी और भी तो चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो हर एक की ज़रूरत है। लेकिन आज आप झारखंड में देखेंगे, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे रोजगार की ही बात करें हम, तो कहीं भी ट्रांसजेंडर आपको नहीं दिखेंगे, एकदम शून्य है। अभी हेमंत सोरेन सर ने कुछ दिन पहले 2% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, तो वो उन्होंने तो कह दिया, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कहीं लागू नहीं हो पाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी ये संदेश दूंगी कि जो आपने 2% रिजर्वेशन देने की बात कही है उस पर काम शुरू कीजिए, ताकि हमारे लोग भी सभी विभाग में दिखे। देखिए, समानता कब दिखेगी? जब हमारे लोग काम करते दिखेंगे ना। अब क्या होता है कि हमारे लोग या तो सड़कों पे भीख मांगते, ट्रेनों में भीख मांगते, या घरों में नाचते या बधाई करते, जो हमारा पारंपरिक धंधा काम है वो करते हैं। अब क्या है कि बधाई जो है वो पारंपरिक तौर से वो चलता रहा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वो ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवताओं के समय से चलता रहा। लेकिन जो ट्रेन मांग रहे हैं, सिग्नल मांग रहे हैं, जो बच्चे मजबूर हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास ना कि वो क्या करें। अब वैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चे रहना चाहते हैं। आप देखिए कि पूरे झारखंड में एक भी आश्रय गृह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नहीं है, तो हमारे बच्चे घर से जब निकाले जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने महिलाओं के लिए शेल्टर होम बनाए हैं, पुरुषों के लिए शेल्टर होम है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए शेल्टर होम नहीं है। चाहे स्वास्थ्य की आप बात कर लीजिए, अस्पतालों में कोई सुविधाएं नहीं है। तो हमारे लोग जब बीमार होते हैं ना तो वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं। कुछ दिन पहले कोविड आया था, आपने देखा होगा, है ना। तो कोविड में क्या हुआ कि सब बोलते ताली मारने से कोविड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोविड तो होता है, लेकिन सरकार के पास तो हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि वैक्सीन नहीं लग रहा था उस समय। क्योंकि वैक्सीन लगने के लिए आपको आईडी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और हमारे लोगों को जब घर से निकाल देते आ जाता था तो कुछ लेके वो घर से नहीं आते थे। वैक्सीन कैसे लगेगा लोगों को? सोचिए, कोविड के टाइम पे मैं रांची नगर निगम, रांची डीसी ऑफिस, चाईबासा डीसी ऑफिस, सरायकेला डीसी ऑफिस, जमशेदपुर डीसी ऑफिस में जाती रही, लगातार उनको अवेयर करती रही कि हमारे लोग हैं, इनको वैक्सीन चाहिए। तब जाके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जागे और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि एक आधार पे 40 लोगों को वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो सोचिए, वैक्सीन लेने के लिए जब हमें लड़ना पड़ा तो फिर हम कहाँ हैं, आप बताइए ना। तो इसलिए कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं। भले आज मैं जिस जगह पे ही बैठूँ, आज भले मैंने संत की उपाधि ले ली है, आज मैं महामंडलेश्वर बन गई हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए तो आज भी मुझे लड़ना पड़ता है, आज मुझे सड़कों पे उतरना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बोलते रहे तुम तो महामंडलेश्वर हो, सड़कों पे उतर गई हो, अपने समुदाय के साथ नाच रही हो, उनके साथ प्रोटेस्ट कर रही हो। तो भाई, पहले मैं एक किन्नर हूँ, तो मुझे मेरे अधिकार चाहिए, क्योंकि मैं अगर महामंडलेश्वर बन गई हूँ, मुझे अगर उपाधि मिल गई है, तो अपने समाज को तो मैं नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि मेरे समाज को अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। और आज तक वो अधिकार मेरे समाज को झारखंड में नहीं मिल पाया। हर चीज़ के लिए हमने पीआईएल डाली, राशन के लिए, कोविड में हमें राशन चाहिए था, उसके लिए हमें रांची हाई कोर्ट में पीआईएल डालनी पड़ी। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड 2014 में नालसा जजमेंट ने कहा था कि सभी राज्य सरकारों को बनाना है, उसके लिए भी हमने पीआईएल डाली। पीआईएल कब डाली? 2020 में। सुनवाई हुई 2022 में, और 2022 लेके 2025 हो गया, अभी तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बन रहा है। बन भी गया तो मीटिंग नहीं हो रही है। तो सरकार को बताइए, मैं अगर मेरा एजुकेशन स्तर देखेंगे, मैंने स्कूलिंग सिर्फ 6 क्लास तक की, 6ठी तक मैंने पढ़ाई की, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे चाचा का स्कूल था। तो वहाँ मैं जब छोटी थी तो मुझे मतलब कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। लेकिन जैसे मैं हाई स्कूल गई तब मुझे पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ।
वो भी पता मुझे किसने बताया, जब मैं स्कूल में कदम रखी, वहाँ के जो सीनियर बच्चे थे उन्होंने विभिन्न तरह के नाम जो बुलाए जाते हैं उन नामों से मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं अलग हूँ, नहीं तो ऐसे मुझे कभी अलग नहीं लगता था। तो मैंने पढ़ाई को अपनी वहाँ छोड़ दिया और फिर कुछ समय के बाद प्राइवेट से मैंने 10th दिया। 10th करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए जीवन में, तब मैंने उत्थान नाम की संस्था बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। जी देखिए, ये ज़रूरी है कि अपने समाज के उत्थान के लिए तो सभी सोचते हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए सभी का कहा जाए एक ग्रुप है और सभी अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा समाज का उत्थान हो, सभी ये प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि किन्नर समाज के बारे में कहा जाए कि ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं कि आखिर उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो। वो बेहतर अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, करना चाहते हो, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो कैसे हो। इस सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है। ये तो निश्चित तौर पे जब कोरोना के समय में थोड़ी सी जिक्र हम ज़रूर करेंगे अमरजीत जी से कि किस तरह से उस समय जो समस्या आई थी, ट्रेन बंद, बस बंद, कहा जाए कि किस तरह आप लोग समय निकाले, वो काफ़ी मुश्किलात वाला समय था उस समय। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि ट्रेनें बंद, बसें बंद थी, तो मुझे गाड़ी किराए पे करनी पड़ती थी। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, कर्ज लेती थी मैं, कर्ज लेके मैं आती थी। अब आप जानते हैं कोविड के टाइम पे कोई अधिकारी आपसे मिलेगा नहीं। 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैं रांची में रहती थी, बिना खाए पिए मैं डीसी ऑफिस दिन भर बैठना है, जाके उनसे बात करने के, क्योंकि मिलते नहीं थे वो। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में बैठी रही। सुबह 10 बजे जाती थी, शाम 4 बजे तक बैठी रहती थी। डीसी सर आ रहे हैं, निकल गए, आ रहे हैं, निकल गए, आ रहे हैं, निकल गए। उस समय छवि रंजन सर थे। तो मुश्किलें बहुत हुई। लास्ट में फिर मैंने हंगामा किया डीसी ऑफिस के बाद। जब मैंने हंगामा किया, मीडिया को बुलाया, जब हंगामा हुआ तब डीसी सर ने मुझे घर बुलाया। ऑफिस में उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। जब देखे कि किन्नर समुदाय के लोग हंगामा कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया और मुझसे मिल करके बात की। तब मैंने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि सर ये समस्याएं हैं, ये चीज़ें हो रही हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि आप देखेंगे पूरा विश्व उसमें तैयार हो रहा था, लेकिन जहाँ हमारे समुदाय की बात थी तब सारी तैयारियाँ शून्य थी। जिस तरह आपने बोला कि ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, तो हमारे कमाने का सूत्र ट्रेन और बस ही है। सड़कों पे जो लोग मांगते हैं वो बंद था, ट्रेनों में मांगते थे वो बंद था। खाने का सामान कहाँ से आएगा? उसके लिए भी हमने घूम घूम कर लोगों के बीच सेंसिटाइजेशन किया, लोगों से राशन की गुहार की, लोगों से राशन लिया, कम्युनिटी में राशन बांटा। उस बीच हमें कोविड भी हो गया, कोरोना भी हो गया था, फिर भी हम हारे नहीं। हम बोले करना है, करके मरेंगे तो कुछ अच्छा लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे मर जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो हमने बहुत किया, PIL डाली, लेकिन PIL की सुनवाई कोविड खत्म के 2 साल बाद आई। सरकार उस समय जागी, बोली हम राशन देंगे, तो हमने बोला हमें नहीं चाहिए, अब हम राशन लेके आपसे क्या करेंगे। हमने बोला अपने पास रख लो, हमें ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी NGO आज भी है जो सपोर्ट करती हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ 10% NGO है जो सपोर्ट करती होंगी, और 90% NGO सिर्फ जब है कि गवर्नमेंट को दिखाती कि इनके लिए हम काम करें। उनका काम सिर्फ पैसा कमाना। ऐसी बहुत सारी है, आज के दौर में रांची में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनका काम है सिर्फ ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे जाना है, सरकार को बताना है और सरकार से पैसे ऐंठने हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि आप अगर एक महिला है, महिला के अधिकार की महिला जान सकती है, उससे एक ट्रांसजेंडर का अधिकार एक ट्रांसजेंडर जानेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए किसी ऑफिस में विजिट करने गए हैं, तो किसी संस्थाओं को पता चल गया अमरजीत जी आई थी उस ऑफिस में बात करने के लिए, वो दूसरे दिन ही पहुँच जाएंगे, प्रपोजल डाल देंगे कि सर हमारी संस्था जो है ट्रांसजेंडर के लिए काम करते हैं, हमें ये काम दीजिए। और यहाँ की जो सरकारी संस्थाओं भी बेवकूफ़ है, वो फट से देखती संस्था थोड़ी बड़ी उनको काम दे देती हैं। तो आप बताइए कि ट्रांसजेंडर अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ दिखाना है कि हमने अपनी संस्था में पैसे लाने हैं, तुरंत वो प्रपोजल डाल देते हैं और काम लेने का लिए सोचते हैं। तो ये सब भी गलत है, क्योंकि आप ऐसे समाज को आगे बढ़ाइए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको नीचे कीजिए। क्योंकि हम बार बार हाथ नहीं ना फैलाएंगे, हमको सक्षम बनना है। जब हम सक्षम हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पैर काटते हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग उनको पता चले कि अमरजीत जी या अमरजीत जी के लोग ये काम करो, तुरंत उस जगह पे पहुंच जाएंगे और हमें मतलब गलत ठहरा देंगे। तो ये सब थोड़ा गलत बात है। बस मैं यही चाहूँगी कि लोग खुलकर आगे आएँ और हमारे समुदाय को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा समुदाय ना प्यार चाहता है। हमेशा आप देखेंगे ट्रेनों में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, ताली मारते हैं,
ए बेटा पैसा दे, या गलत तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कई लोग हमसे बोलते हैं कि अमरजीत जी आप इतने अच्छे हैं, बट आपका समाज ट्रेन में जाने से इस तरह से भद्र तरह से बात करता है। तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि जो आप देंगे ना आपको वही मिलेगा। आप सोचिए एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल की है, वो बचपन से ही मेंटल डिस्टर्ब है, उसको बचपन से लोग कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बट उसकी कोई नहीं सुन रहा। तो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? संस्कारिक तो नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, जो समाज ने उसको दिया है वही वो समाज को देगा। तो इसलिए जो मेरे अंदर है वही मेरे मुंह से निकलेगा। तो समाज को भी समझना है। आज अगर रेप की संख्या आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा रेप जो है LGBT की कम्युनिटी के साथ होता है, लेकिन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स, सोसाइटी इस बात को दबा देते हैं। आप सावधान इंडिया बहुत लोगों ने देखा होगा, उसमें आप देख सकेंगे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार होते हुए बहुत सारे केस आए। तो कभी उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं, वो तो सावधान इंडिया चले टीवी में दिखा, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ होती है। घर के चाचा, मामा, भाई, बहन, जो भी हैं वो उस बच्चे का शोषण करते हैं। अगर ये बच्चा अपनी बात अपने माँ को या अपने किसी सीनियर को बताता हो तो उसकी बात को दबा दिया जाता है। तो घर वालों को भी सोचना है, समझना है कि शोषण ना हो। शोषण होगा तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। और इसलिए हमारे समाज के लोग का बोलने का तरीका अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, क्योंकि बचपन से उनको वही मिला है। जी। देखिए दर्शकों, झारखंड की पहली महामंडलेश्वर हैं अमरजीत सखी, और इनसे कई बातचीत कर रहे हैं इनके जीवन के बारे में और अपने समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से समाज के उत्थान के लिए ये पूरी तरह से समर्पित हैं। और झारखंड के लिए कहा जाए गर्व की बात है कि महामंडलेश्वर झारखंड की पहली महामंडलेश्वर हैं। अमरजीत जी, अगर कहा जाए कि महामंडलेश्वर बनने के लिए वो थोड़ी जो परीक्षा किस तरह से होती है उसका जिक्र थोड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो धर्म का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। और महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको पिंडदान अपना करना पड़ता है, ठीक है। पिंडदान करेंगे उसके बाद ही आपको महामंडलेश्वर उपाधि मिलेगी। अगर महिला या पुरुष महामंडलेश्वर उपाधि लेने जाते हैं तो उनके बाल भी छीले जाते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं की। कई बार हमसे लोग पूछते भी हैं कि आपने अपना मुंडन नहीं करवाया, लेकिन हमारे गुरु ने बोला कि नहीं, आप देव योनि में आते हैं इसलिए आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमने नहीं किया। तो जब पिंडदान हुआ तो पिंडदान जानते हैं क्या है। पिंडदान करने से आपको अपने परिवार को, समाज को छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक संत होने के साथ मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता की देखभाल करूं। तो मेरे पिताजी नहीं है परंतु मेरी माता है, तो इसलिए मैं अपनी माता के साथ रहती हूँ, अपनी माता जी का देखभाल करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे घर में रहना पड़ता है। तो जब तक है तब तक मैं घर में हूँ। जिस दिन मेरी माता जी नहीं रहेंगी तो उस दिन मुझे पूरी तरह से संन्यास लेकर के जो हमारा जीवन होता है वो जीवन यापन करना पड़ेगा। प्रयागराज में कहा जाए कि महामंडलेश्वर, अगर फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बारे में भी खूब चर्चा हुई, उस समय विवाद भी कुछ हुआ कि इतनी जल्दी एक अभिनेत्री हैं और कैसे उन्हें साध्वी वो भी महामंडलेश्वर का पद दिया जा रहा है। इसका विरोध भी हुआ था लेकिन उन्हें सपोर्ट भी मिला। तो ये आप लोगों का क्या इसमें ग्रुप अलग अलग है कि कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई उसको विरोध कर रहा है? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात तो आप जान लीजिए। अगर आप एक सिक्के को देख रहे हैं तो उनके दोनों पहलू को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ममता कुलकर्णी अगर खुद से आई हैं और वो सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं तो ये कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ, रही पद की बात, तो पद की बात जिस तरह से है तो हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं उन्होंने उनकी परीक्षा ली और वो उनको काफ़ी समय से जानती थी। और आप एक चीज़ देखिएगा, हमारे जो सनातन धर्म में ना उसमें बहुत ज़्यादा विभाजन है। आप दूसरे धर्मों में चलिए विभाजन नहीं मिलेगा। विरोध कौन करते हैं? अपने लोग करते हैं। तो विरोध नहीं होना चाहिए। आज कोई व्यक्ति आप देखेंगे, कई बार ऐसा होता है, लव जिहाद की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत है। उसी तरह अगर ममता कुलकर्णी इस्लामिक धर्म ले लेती तो इस पर विवाद होता नहीं होता, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन जब वो सनातन धर्म में आ गई तो लोग प्रश्न उठाने लग गए कि अरे ये इस ओहदे में आ गई, ऐसा कर लिया, ये हो गया।
अरे ये तो सोचो कि ना धर्म को स्वीकार किया, और जब से वो उन्होंने महामंडलेश्वरी को उपाधि ली, उनको देखे वो हमेशा गेरुए कपड़े पहन रही हैं। उन्होंने कपड़े, ये नहीं उनका कोई आप ऐसा फोटो नहीं देखोगे जहाँ उनके कपड़े अलग हैं, वो हमेशा गेरुए वस्त्र पहन रही है। भले हमने महामंडलेश्वरी उपाधि ली, हम कभी हरी साड़ी पहन लेते, पीली पहन लेते, अलग अलग कलर, लेकिन उनको मैं देखे कि उनके शरीर पर ऐसा गेरुआ कपड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना कि वो धर्म को लेके चल रही हैं। देखिए हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, आप कमियों को देखेंगे ना तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, अगर कोई व्यक्ति खुद से आकर के धर्म को स्वीकार कर रहा है तो वहाँ लोगों को सहयोग करना चाहिए, ना कि उंगलीबाजी करनी चाहिए। जैसे कि आप काम भी करती हैं तो महामंडलेश्वर हैं, तो कभी वैसा बुलाया जाता है आपको उस स्थान पे जहाँ सभी लोग हैं, सनातन धर्म के बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उस जगहों पर भी आप जाते हैं? देखिए मैं तो अगर बोलूँ तो मैं फंसी हुई हूँ लाइफ में, क्योंकि खुद का अपना घर नहीं है मेरे पास में। आज कंपनी टाटा स्टील में मैं काम कर रही हूँ, टाटा स्टील मुझे अपना घर दिया है, फ्लैट क्वार्टर दिया है, तो मैं वहाँ रह रही हूँ। काम करना मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा सनातन धर्म पहले है और मेरा सामाजिक कार्य पहले है। लेकिन कंपनी में मैं काम करी तो कंपनी के भी रूल रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है ना कि आपको इतने दिन सर्विस काम करना है, इतने दिन चीज़ें करनी है। तो वो जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ कंपनी में मैं इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का एक मकान नहीं है। आज मुझे रहने के लिए, जैसे मेरे घर में माँ बंगलामुखी विराजमान है, माँ बंगलामुखी की मैं उपासना करती हूँ, तो माँ बंगलामुखी का मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो घर में माँ का मंदिर है, माँ बंगलामुखी, और मेरी खुद की माँ मेरे घर पे है, तो उनके लिए छत चाहिए ना। जो कंपनी ने मुझे एक छत दी, बस छत की वजह से आज मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, और इसलिए मैं धर्म के प्रचार प्रसार में ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं है। क्योंकि मैं मतलब या बधाई नहीं करती हूँ या फिर अलग से कोई काम नहीं है, इस वजह से मजबूरन मुझे सर्विस करनी पड़ी, इसलिए मैं बड़े सम्मेलन में थोड़ा कम ही जा पाती हूँ, ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दो नाव में पैर रख के तो नहीं चल सकते। आप सरकार से समाज के लिए क्या चाहते हैं? जैसे कि दर्शकों अगर कहा जाए कि सरकारी क्वार्टर में रहती हैं, ऐसे कई किन्नर समाज में हैं जिनका जो भाड़े के मकान में रहते हैं, निश्चित तौर पे सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आवास ज़रूरी होता है, आवास रहने के लिए। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए मैंने यार तो पहले ही शुरुआत में कि रोटी कपड़ा और मकान हर एक की ज़रूरत है। आप जैसे एक नॉर्मल कम्युनिटी है, जैसे मेल या फीमेल है, वो घर लेने जाते हैं, अगर वो सिंगल है उनको घर नहीं मिलता, पहले पूछा जाता है कि आप फैमिली या बैचलर है। जैसे आप बोल देंगे बैचलर, आपको घर नहीं देंगे, तो एक किन्नर बैचलर ही होता है, उसको घर कैसे मिलेगा? एक तो बैचलर ऊपर से किन्नर, तो और मुश्किलें हैं। जहाँ जो घर का किराया 4,000 है, लेकिन वो किन्नर समुदाय से 8,000 रुपये लिया जाएगा, उसमें से भी बहुत सारी रोक टोक कि आपके समाज के लोग नहीं आने चाहिए। तो अब बताइए, हमारे समाज के अगर लोग मेरे घर नहीं आएंगे तो क्या मेल आएगा? मेल आएगा तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके यहाँ लड़के ला रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे समाज के साथ में। आज जैसे मैं कंपनी के क्वार्टर में रह रही हूँ, तो मेरे साथ भी समस्या, मैं किराए के मकान पे नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे मंदिर बनाने नहीं देंगे। दूसरी बात है कि मैं किन्नर हूँ, तो मुझे किराए पे मकान नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने सनातनी मेरे भाई बहन या जितने मतलब सहयोगी व्यक्ति, उनसे यही आशा करती हूँ कि आप आगे बढ़ के ऐसे जो सनातनी किन्नर हैं उनको आप सपोर्ट करें, ताकि वो सनातन धर्म का प्रचार करें। क्योंकि हम जो है ना, हम न्यूट्रल हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, महिलाओं के बीच भी जाके प्रचार कर सकते हैं, पुरुषों के बीच भी जा सकते हैं। तो हमें समस्याएं कहीं पे नहीं है, चाहे वो किसी तरह की भी बात हो, चाहे वो सेंसिटाइजेशन हो, किस तरह की एडवोकेसी हो, हम हर जेंडर के बीच जा सकते हैं और हर तरह से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी, ये बताइए, आप तो सरकार से डिमांड भी करती हैं, बीच बीच में आवेदन देती हैं, लेकिन क्या आपके सपोर्ट में कभी विधायक जी बोले, कभी सांसद महोदय बोले कि भाई हम आप लोग के लिए बहुत कुछ करने जाएंगे, एक अलग योजना बनाएंगे, कभी ऐसा? देखिए, सांसद और विधायक को मैं दोष नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, क्योंकि कड़ी होती है ना, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, तो वो कड़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम स्टेट में जाते हैं, कोई बात कहते तो बोलते केंद्र में ये पास नहीं हुआ है। जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं हैं ट्रांसजेंडर के लिए, उस योजना को लेकर के मैं यहाँ के अधिकारियों के पास जाती हूँ तो वो बोलते हैं नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हमारे में नहीं आया, ऊपर से आएगा। तब ऊपर से क्या आएगा? जब झारखंड राज्य अलग है तो राज्य की अलग से गतिविधियाँ होती हैं और राज्य को अलग से बहुत कुछ करना है, लेकिन वो बोलेंगे ऊपर से आदेश कौन देगा?
आप काम करेंगे तब तो जाके काम होगा। जिस तरह से आप पेंशन योजना की बात करते हैं, झारखंड सरकार ने 1000 पेंशन देने की बात कही है, तो 1000 में क्या होता है, आप महिला सम्मान योजना आप जो है महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे, जब महिलाओं का आंकड़ा इतना है, ट्रांसजेंडर का आंकड़ा इतना है, उसको आप 1000 दे रहे। अरे ट्रांसजेंडर जहाँ पे महिलाएं होगी 2 लाख, वहाँ ट्रांसजेंडर होंगे 5000, तो आप उनको थोड़ा बढ़ा के दीजिए ताकि वो जीवन यापन कर सके। 1000 में क्या होता है? तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, इसलिए हम किसी नेता को या किसी विधायक को, किसी सांसद को हम दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति बंधा हुआ है। अच्छा, अभी जो आप उत्थान नामक जो संस्था बनाए हैं वो अपने समाज के लिए जो विकास के लिए कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ वो संस्थान आपकी चल रही हैं? देखिए, हमारी संस्था है रांची, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में कार्य करती है, सरायकेला में कार्य करती है, रामगढ़ हो गया, धनबाद, हजारीबाग में हम काम करते हैं। लेकिन काम जहाँ हम करने जाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो हमें काम करने नहीं देती हैं। वो क्या चाहती हैं कि जैसे हम तो फ्री में जाते हैं, भाई हमें सेंसिटाइजेशन करना है, हम फ्री में करें, लेकिन उनका काम है पैसा कमाना। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो जा करके सिर्फ काम को काम जैसा देख करके वहाँ से पैसे हट लेती हैं। सरकार ने उनको पैसा दे दिया, काम नहीं हो रहा है। काम कैसे होगा? क्योंकि सरकार ने उसको पैसा दे दिया, उसके पास जो फंड है, सरकार ने मान लीजिए एक सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम के 10,000 रुपये दिया, वो क्या करेंगे, 5000 का काम करके 5000 बचा लेंगे। तो 5000 में क्या आप सेंसिटाइजेशन करेंगे? लेकिन हम क्या, हम फ्री में करते हैं, लेकिन सरकार हमें काम नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा हमारे साथ है। अगर आप देखेंगे झारखंड एड कंट्रोल सोसाइटी, रांची में इसका ऑफिस है, इसके हर जिले में टीआई चलते हैं, टारगेट इन्वेंशन, जिसमें ये ट्रांसजेंडर पे भी काम करते हैं। इतना फंड आता है, लेकिन वो फंड कहीं भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। आप देखेंगे HIV का रेशियो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जहां सरकार ने कहा था कि 2026 में हम HIV को पूरा मुक्त करा देंगे, HIV मुक्त होगा भारत, लेकिन वो तो झारखंड में और बढ़ गया। अभी आप धनबाद का केस उठाइए, वहाँ पे HIV पॉजिटिव दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप चाईबासा का उठाइए, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो जब आप इतने TI प्रोग्राम चला रहे, इतना फंड आ रहा, तो फिर ये बढ़ क्यों रहा है? तो आप समझ लीजिए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि काम नहीं होता वहाँ पे, वहाँ सब सिर्फ हेर फेर होता है। तो हेर फेर करना बंद कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत लाती हैं, लेकिन वो लागू कहीं नहीं होता है। आप लोगों का कोई ऐसा संगठन है झारखंड में जो मजबूती से आवाज़ उठाए, मजबूती से काम करे, वैसा कुछ कोई संगठन बनाने की ज़रूरत है? देखिए, संगठन है और संगठन बना भी हुआ है, लेकिन आप जानते हैं ना, जिसकी आवाज़ बुलंद होती है उसको दबा दिया जाता है। तो यही बात है कि हम हमेशा सड़कों पे आते हैं। आप देखेंगे हम हर बार प्राइड मंथ में आप प्राइड निकालते हैं, पूरा झारखंड इकट्ठा होता है, और हम झारखंडी कल्चर में हम यहाँ पे प्राइड करते हैं और सरकार को जगाते हैं कि सरकार जागिए, हमारी ये मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा कीजिए। ये करते हुए 5 साल हो गए, आज तक देखिए आप कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बार देखिए, अब दुर्गा पूजा में किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं, और आपके साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ और कितने जो किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं आपके साथ रहती हैं, आपकी बातों को समझती हैं, आपकी बातों से वो प्रेरणा लेती हैं, आगे बढ़ती हैं? देखिए, अगर आप हमारे सनातन धर्म की बात करेंगे तो उससे एक महंत आनंदी और महंत हिमांशी हम मेरे साथ रहती हैं, जो हमेशा मेरे साथ चलती हैं। उसके बाद से और भी हमारे शिष्य जिन्होंने हमसे दीक्षा ली हुई है। ये तो हमारे धर्म से हो गए, और बाकी जो हमारे किन्नर समुदाय में हमारे गुरु चेला परंपरा चलती है, तो हमारे गुरु है शकीला नायक जी जो जमशेदपुर में है, और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी हमारे गुरु हैं। साथ ही मेरे भी चेले हैं, मतलब जमशेदपुर में भी है, चाईबासा में भी है, रामगढ़ में, रांची में, हर जगह हमारे शिष्य हैं। तो गुरु चेला परंपरा हमारी चलती है। फिर मेरे शिष्य के भी आगे शिष्य हैं, तो ये जुड़ाव हमारा शुरू से चलता आ रहा है, ये परंपराओं के साथ ही ये जुड़ाव है जी। तो आप इसी तरह से जो आप पहनावा है आपका, वो आप जो पहने हैं वो हमेशा इसी तरह रहते हैं, या फिर कहीं जो वर्क कल्चर में जब जाते हैं, जमशेदपुर में जो आप टाटा स्टील में काम करती है, वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है? जी, जैसे जमशेदपुर, जैसे मैं जब उपाधि ली थी तो वहाँ मैं ये संकल्प लेके आई थी कि आज से मुझे मतलब गिरवे कपड़े ही पहनने हैं और रुद्राक्ष हमेशा धारण करना है। लेकिन आप जानते हैं कंपनी की पॉलिसीज़ अलग होती है। कंपनी में आपको पैंट शर्ट पहनना होगा और माला वगैरह नहीं पहनने हैं, चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहननी है। तो वहाँ मैं अपने आप को पूरा चेंज करके जाती हूँ, जो उनका जो उनके लॉ में दिया गया है। तो मुश्किलें बहुत होती हैं, क्योंकि एक जगह से आप फिर से एक जगह में आएंगे और आप एक गद्दी में बैठे हैं जहाँ महामंडलेश्वर का जो पद है उससे हट के आप एक लेबर कैटेगरी में जाके आप काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई तुम करके बात कर दे रहा है, कोई किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन देखिए, आप अगर जीवन यापन करना है तो चीज़ों को तो समझ के करना होगा।
ये सब चीज़ों को मन से निकालना, क्योंकि वो सेक्टर अलग है, मेरा ये सेक्टर अलग है, दोनों बहुत अलग है। तो दुर्गा पूजा का जो समय आ रहा है, नवरात्र, आप किस तरह से आप देखिए, माँ दुर्गा की शुरू से मैं जब 8 साल की थी तब से ही माँ की प्रतिमा मैं खुद से बनाती हूँ। और माँ की प्रतिमा बनाने के बाद हम 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, पूरा समाज हमारा इकट्ठा होता है, माँ की पूजा करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत उत्साह का पल होता है, क्योंकि पूजा तो 9 दिन होती है, लेकिन मूर्ति हम 1 महीना पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी लाना, पुआल लाना, उसको बनाना, फिर माँ को एक स्वरूप देना, फिर माँ से प्रार्थना करना कि माँ हम तेरे स्वरूप को बना रहे, उसमें आप आ जाओ माँ। और जब हम माँ की आंखों को बनाते हैं तो माँ की आंखों को बनाने समय भी हम माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ आज हम आपकी आंखों को बना रहे हैं, इसी तरह समाज को ऐसी दृष्टि दे कि समाज जो है सही गलत को जान सके, क्योंकि समाज जो है वो सही को कम जानना चाहता है, गलत को ज़्यादा जानना चाहता है। इसलिए समाज को ऐसी दृष्टि दे माँ कि समाज सही गलत को सही से पहचाने और लोगों का कल्याण करे। यही माँ से प्रार्थना रहती है। देखिए, किन्नर समाज में अमरजीत जी एक लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जब भी कहीं बच्चे का जन्म हो तो डिमांड जो है इतने हाई कर देते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसे मेरे पास भी खबरें आती हैं कि वहाँ पे कुछ विवाद सा हो जाता है। तो ये कैसे है, इसमें कुछ सुधार होता है या फिर? मैं बताती हूँ। अगर आज आप महंगाई देख रहे कितनी बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, और आप किसी किन्नर के डेरे में चले जाइए, आप चाहे रांची में चले जाइए, नरगिस माँ है यहाँ पे, मैं माँ बोलती हूँ उनको, उनके यहाँ 50 चेले रहते हैं जो समाज से टुकराए हुए हैं, जो घर से निकाले हुए हैं, जिनको समाज ने तुच्छ समझकर फेंक दिया था। ऐसे लोगों को उठा के उन्होंने अपने घर पे रखा, चाहे हमारी शकीला नायक जी हो जाए, चाहे हमारी जी रेखा नायक जी हो, चाहे नीलू नायक हो जाए, चाहे सवरिया नायक जी हो जाए, चाहे कोई भी नायक हो जाए, जो भी गुरु, उसने ऐसे लोगों को अपने घर पे रखा। अब आप समझिए आज के समय में एक व्यक्ति का खर्च कितना है, ठीक है, सरकार ने कोई योजनाएं नहीं दी, कोई घर नहीं दिया, कुछ नहीं हमारे पास। तो हमारा जो कल्चर है, जो शुरू से चलता आ रहा है, उसको ही हम करते हैं। किसी के घर गए, आप जैसे आपने बताया डिमांड करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, लोग शादी कितनी बार करते हैं? एक ही बार करेंगे, तो हम तो आपकी शादी में एक ही बार मांगने आएंगे। आज के टाइम पे लोग 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो 1 या 2 बच्चे में हम आपके पास आएंगे, उसके बाद हम आपके घर झांकने नहीं आएंगे। शादी 1 बार, बच्चे 1 से 2 बार, मतलब 3 बार। 3 बार हम आके आपसे डिमांड करते हैं। वो डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि ये निर्धारित है। एक चीज़ याद है, कुछ भी समय से पहले नहीं होता है, सब कुछ समय के साथ होता है। जो ईश्वर ने तय कर दिया वही होगा, हम चाह के उस चीज़ को बदल नहीं सकते। तो ये निश्चित होता है कि किन्नर को उसके घर जाना है, उसके घर से लेकर के आना है, उसके घर की बलाएं लेकर के आनी है, उसके घर में दुआएं दे के आनी है। तो हम हक से ये चीज़ मांगते हैं, हक जताते हैं कि तेरे घर ईश्वर ने वरदान दिया है, तो हम तुझसे लेने आए हैं तेरी बलाओं को, तो तुम हमें इतना दो। तो इस हक से हम उससे मांगते हैं, और ये हक है, क्योंकि हक हम आपसे 3 बार ही दिखा सकते, उससे आगे हम आपसे नहीं दिखाते। तो इसलिए जैसा किन्नर जाते हैं, उनका डिमांड रहता है 21, किसी का 51, किसी का 11, तो वो डिमांड रखते हैं। अब जिसकी जैसी क्षमता है। अब क्या होता है ना, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों झगड़ा होता है, जैसे किन्नर मांगने आए हैं, तो जब वो मांग रहे हैं, किसी ने आपसे डिमांड कर दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सोसाइटी ने हमें इतना कोसा, इतनी गालियाँ दी, इतना हमें डिप्रेशन दिया कि मेरे मुंह से वही निकलेगा, अच्छी चीज़ें नहीं निकलेंगी। फिर भी हम कोशिश करते, किसी जाता जजमान के घर जा रहे तो हम अच्छे से बात करें। उसमें 2-4 लोग आ जाएंगे, अब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फलना ऐसा है, वो कमियां निकालने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, हम निकल देंगे, भागो यहाँ से। तो देखिए मैंने क्या कहा, हम हक से जाते हैं और हक से मांगते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है। तो आप अच्छे से बात कीजिए, आप अच्छे से बताइए कि हाँ दीदी ये इशू है, हाँ दीदी ऐसी प्रॉब्लम है, हम नहीं दे सकते हैं, या हमसे इतना ले लीजिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो गालियाँ देने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती हैं। तो ये चीज़ें होती। आप बताइए कितनी भी बड़ी सोसाइटी में किन्नर देते हैं, वहाँ झगड़ा नहीं होता? वहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे जब किन्नर मांगते हैं तो खुशी से देते हैं, क्योंकि उनको खुशी होती है कि हाँ मेरे घर शादी हुई है, हाँ मेरे घर बच्चा हुआ। कई जगह मैं भी गई हूँ मांगने के लिए, तो जब उनके घर बच्चा नहीं हुआ तो मैंने बोला माँ आपके घर बच्चा हो जाएगा तो मैं इतना लूँगी। मैं गई तो उन्होंने दिया, क्योंकि उनको खुशी हुई। अब जिनको खुशी नहीं हुई तब उनसे तो उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो यही वाली बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात। देखिए
लाइव इंडिया के चैनल में कहा जाए कि अमरजीत सखी जी आई और कई बातें हम लोगों से की, और किन्नर समाज के प्रति जो एक रवैया है, जो सोच है, वो इनकी कोशिश है कि वो समाज में बदले। हालांकि वो खुद के समाज के लिए भी एक उत्थान नामक संस्था बनाई है जो आगे बढ़ा रही हैं झारखंड में विकास की राह पर, वो भी है। और ये खुद टाटा स्टील में काम करती हैं, और उसके बाद महामंडलेश्वर भी इनको उपाधि मिला है सनातन धर्म का। काफ़ी कहा जाए एक बड़ी जिम्मेदारी है, और ये झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि महामंडलेश्वर पहली महामंडलेश्वर हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है कि किस तरह से एक पेशा अब जो है वो नौकरी उसे भी देखना है, और महामंडलेश्वर हैं तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। उत्थान नामक संस्था जो बनाई है वो उसे भी आगे बढ़ाना है। अमरजीत जी काफ़ी व्यस्त, मतलब जल्दी से हम ये पूछना चाहेंगे, काफ़ी व्यस्तता भरी ज़िंदगी आपकी है जी, जो पर हर दिन आपका देखिए यही तो सर समस्या कि मेरे पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि मेरे घर में मेरी 2 माँ हैं। एक मेरी खुद जिसने मुझे जन्म दिया, और जो मेरी जगजननी माँ बगलामुखी उसको रखा है। तो माँ की रोज़ आराधना करनी है, माँ की सेवा करनी है, उस बीच काम भी मुझे करना है, समाज के कार्य भी करने हैं, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। तो इतनी व्यस्तता हो जाती है कि खुद के लिए समय निकालना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, तो सब कुछ देखना होगा और सब कुछ करना होगा, और समय के साथ सब होगा, मैं ये जानती हूँ। अंत में दर्शकों के लिए कुछ अपना हाँ, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि सही समय का इंतज़ार करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कई बार हमसे कहते हैं कि ये समस्या हो रही, वो समस्या हो रही। एक चीज़ जान लीजिए, घनघोर रात के बाद ही ना सवेरा होता है। तो जीवन में जब तक समस्याएं नहीं आएंगी ना, तब तक आप सुख को नहीं अनुभव कर पाएंगे। इसलिए जब समस्याएं आ रही हैं तो समस्याओं से लड़ने का सोचिए, और दुख आना अनिवार्य है। दुख नहीं आएगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दुख जब आता है तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु अभी दुख आया है, तो इससे लड़ने की हमें शक्ति दीजिए, और दुख कटेगा और सुख आएगा। क्योंकि देखिए कि जब तेज गर्मी होती है तो ही बारिश होती है, और बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो जाए, कितना अच्छा वातावरण होता है, शुद्ध एकदम पवित्र सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह जीवन है हमारा, जीवन में उथल पुथल बहुत ज़रूरी है, समस्या आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक उथल पुथल नहीं होगा, समस्याएं नहीं आएंगी, तब तक हम जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत 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 बड़ी बातें इन्होंने की हैं अमरजीत सखी जी। श्री श्री महामंडलेश्वर हमारे संस्थान में आई, लाइव इंडिया में आई, और कई बातें उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों, जो जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि आप जो घबराइए नहीं, जो परिस्थितियां होती हैं वो बदलती हैं। मौसम जिस तरह से बदलते हैं उसी तरह से परिस्थितियां भी बदलती है, सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की। महामंडलेश्वर की जो उपाधि प्राप्त हुई है उसके बाद इनका काम बढ़ता जा रहा है, और सनातन धर्म का प्रचार हर दिन होता जा रहा है। अपने जो समाज है उसके लिए भी ये काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी को, जो अन्य समाज के लोग भी हैं, उन्हें भी इनके समाज के उत्थान के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, और कैसे आगे बढ़े। और सरकार, अगर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके समाज के लिए क्या बेहतर से बेहतर काम हो सके, इसे लेकर एक योजना बनाने की ज़रूरत है, रणनीति बनाने की ज़रूरत है, और उसके बाद इनका समाज भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे बीच इनका बहुत ही महत्व है, और महत्व शादी के समय में, महत्व जन्मदिन के समय में वो दिखता है। जब वो आनंद के साथ में, जब बच्चे का जन्म होता है किसी के घर में, जो किस तरह से आनंदित होते हैं सभी। और सोचिए, हमारे घर के परिवार नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने आनंद के साथ में हमारे घर पे आते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। कुछ थोड़ी पैसे की डिमांड जो करते हैं वो भी ज़रूरी होता है, पैसे खुशी से देना। क्योंकि शादियों में कहा जाए कि कितने लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब घर में किन्नर आते हैं तो पैसे देने में समस्याएं आने लगती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप उत्साह के साथ में और भरपूर कहा जाए कि अपने जो इच्छा से खूब पैसे भी देने चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन महामंडलेश्वर की जो उपाधि हम बार बार कह रहे हैं, इन्हें मिला है, और ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक गति प्रदान इनका करना इनका लक्ष्य है, और बहुत ही आगे बढ़ रही हैं और लोगों को आशीर्वाद भी दे रही हैं। देखते रहिए, ये खास इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। महामंडलेश्वर अमरजीत सखी के जो हमने लिया, ये बहुत ही बेहद ही खास इंटरव्यू है, ये ज़रूर देखिएगा। लेकिन लाइव इंडिया हर पल ज़रूर देखते रहिए। नमस्कार।